नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उन्नाव के सोहा इलाके में हुई एक घटना से आज पूरे देश में बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूरे इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हुआ यह है कि बबरोहा गांव के एक खेत में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिले और एक लड़की गंभीर हालत में मिली थी, जिसको इलाज के लिए कानपुर में रेफर किया गया। वहीं लड़की के इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। लेकिन इस घटना का सच क्या है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई। दूसरी तरफ यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों के हाथ पैर दुपट्टे से बांधे गए थे, लेकिन मृतक की मां का कहना है कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे ही नहीं। तो फिर इस मामले को इस तरह से कैसे सवालों के घेरे पर रखा जा सकता है? लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दूसरी तरफ पुलिस अब 6 अलग अलग टीमें बनाकर मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ इस वारदात के साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और साथ ही सियासी गलियारों में भी इस वारदात का शोर सुनाई दे रहा है। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। इस बीच गांव को छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है और हर मामले की जांच लगातार की जा रही है। लेकिन इस घटना का सच क्या है, यह सामने आना बहुत जरूरी है। और इसी सवाल के साथ आज की हमारी यह बहस होगी। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कानून व्यवस्था की क्या हालचाल है, विपक्ष की क्या भूमिका है और साथ ही सरकार किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को देख रही है। राहत कोष से मदद की जाएगी, यह बात सामने आ चुकी है। और करीब उन्नाव कांड में अब तक क्या हुआ, एक बार आपको अपडेट कर देते हैं। 4 लड़कों को हिरासत में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। घटना के बाद पीड़ित के गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और लगातार किसी भी तरह की अनहोनी से बचने की पूरी कोशिश लगातार जारी है। पीड़ित के गांव में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पहले से ही धरने पर बैठ गए हैं। मृतकों को दफनाने की कार्रवाई का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि खुलासा होने तक अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। और इसके साथ ही उन्नाव के बबरोहा गांव में खेत में 3 नाबालिग दलित लड़कियां मिली थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, जिसका लगातार अस्पताल में समुचित इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और कानपुर में लगातार उसका इलाज जारी है। कानपुर के अस्पताल का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा, यह भी बड़ा ऐलान हो चुका है। और घटना के तुरंत बाद लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह उन्नाव पहुंची हैं। उन्होंने हालात का जायजा लिया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है और मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक टीम भी गठित की गई है। 4 सीओ, 9 थानेदार और क्राइम ब्रांच के 3 इंस्पेक्टर मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। एक बार आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। नेहा शालिनी दुआ है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और मोहम्मद अब्बास हमारे साथ, प्रवक्ता सपा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। अंजू चौधरी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अजय उपाध्याय होंगे, प्रवक्ता राष्ट्रीय कांग्रेस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा अंजू चौधरी, आपको क्या लगता है यह घटना किसकी वजह से हुई? यहां पर चूक किसकी हुई, या हमको अभी इंतजार करना चाहिए कि जो भी सच है, जो इस घटना का जिम्मेदार है, कम से कम कुछ तो तथ्य सामने आ जाएं? अंजू जी, अंजू जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही, तो नेहा मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार विपक्ष ये दावा कर रहा है कि यहां पर सरकार फेल हो गई है, जंगल राज आ गया है, पुलिस पूरी तरह से विफल हो गई है, या हर किसी को अभी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि कम से कम सच तो बाहर आए कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है? नेहा जी तक भी आवाज शायद अभी नहीं जा रही है। हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता उन्नाव में हैं और वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं सरकारी फेल हो गई है। आपको नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है? आपको भी इंतजार करने की थोड़ी सी अभी जरूरत है? बिल्कुल कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री को प्राथमिक दृष्टि से इस्तीफा देना चाहिए। पहले उन्नाव के विधायक संगम ने बच्ची का बलात्कार किया, फिर स्वामी चिन्मयानंद सांसद ने किया। अभी हाथरस की घटना की जख्म सूखे नहीं है और 3 दलित बच्चों की वारदात आ गई। मुख्यमंत्री कितने बेशर्मी से सत्ता बैठे हुए हैं, कितना हड़ताल लगाएंगे? दलित बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है अभी खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन अब तो
क्योंकि डॉक्टरों की टीम पर भी भरोसा नहीं है, सरकार बचाने के सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा दे और इसके हाईकोर्ट या सीबीआई से पंचायत कराई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मतलब आप देखिए किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी का अभियान नहीं है, चेतावनी है। लगातार प्रदेश में कोई दिन कोई ऐसा महीना कोई ऐसा वर्ष गुजरा जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है और नियमित से नियमित तरीके से अपराध में वृद्धि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिकांश मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद विधायक कार्यकर्ता इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को थोड़ी बहुत भी अगर हया शर्म हो तो नैतिकता के आधार पर जिस बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं खासकर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा लगता नहीं है अपने स्वयं के मुकदमे वापस करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने पीड़ितों के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जहां भी जोर जुलम होगा और जोर जुलम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है और न्याय होने तक समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहेगी। जी, तो मतलब आप इस चीज का इंतजार भी नहीं करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आएगा, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या ये हत्या है आत्महत्या है, इसका इंतजार करने की भी जरूरत अब इस समय विपक्ष को नहीं रहेगी। इतनी हत्याओं के बाद, इतने बलात्कारों के बाद, इतनी महिलाओं के प्रति अपराध के बाद इंतजार किया जाएगा। जनता तैयार बैठी है, कायदे में कोई सरकार इस्तीफा दे, चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता इंतजार करने के मूड में है या नहीं है। 2022 में पर्यटन की बहुत बड़ी लहर चलने जा रही है, लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और आज चुनाव करे तो सरकार का अस्तित्व साफ जनता करने का काम करेगी। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में लगातार वृद्धि इस शर्म का प्रतीक है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले आज चेतावनी गए हैं तो हो सके तो अपनी बेटियों को बचा लो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ ज्यादातर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बनकर में महिलाओं के प्रति इतना घोर अपराध, इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में बना रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने संघर्ष का जुलूस मिला रखा है और देश जी का आह्वान है कि एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव माने। जहां भी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अन्याय होगा समाजवादी पार्टी का बढ़कर वहां चट्टान की तरह। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज आने लग गई है? सुरक्षा के लिए खड़ा है। नेहा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? अब जी आ रही है। नेहा जी, लगातार विपक्ष का ये कहना है कि सरकार फेल हो गई है, सरकारी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, और इनका भी ये कहना है कि जो महिला सुरक्षा के दावे लगातार योगी सरकार करती आई है वो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां के एसपी ने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि जहर की इसमें पुष्टि हुई है, जहर का एंगल सामने आया है। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होती है हर बार विपक्ष को? जी वो तो बिल्कुल है। अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं और वो कह रहे थे कि हमने बिगुल बजा दिया है कि जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होगा हम खड़े होंगे। तो पहले तो आप अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखिए कि आपके मुखिया वही थे जो कहते थे बैठ के कि भाई साहब लड़कों से गलतियां होती हैं, तो क्या हो गया जवानी में गलतियां होती हैं। तो ये वो वाली पार्टी है जो जवानी में लड़की और लड़कों से गलतियां होती थी तो कहा जाता था होने दो, रेप होते थे तो कहा जाता था होने दो। एक हमारी पार्टी ऐसी पार्टी आई, आप देखिए या तो इनकी आवाज धीरे कर दीजिए। जब मैंने इनकी बात में बिल्कुल भी नहीं बोला था, धैर्यपूर्वक सुना था। अब्बास जी सुन लीजिए ना, देखिए होती है ना अब्बास जी सुन लीजिए ना, उन्होंने आपकी बात को बहुत ही धीरज के साथ सुना है, आप भी सुन लीजिए थोड़ी देर। आपको मौका दिया जाएगा, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा, आपको मना थोड़ना है कि आप कुछ मत बोलिए। मैंने आपकी बात सुनी, आपने इतनी गालियां दी योगी जी को, अब आप मेरी सुनिए कि आपकी वही पार्टी थी जिसके मुखिया कहते थे लड़कों से जवानी में गलतियां होती हैं, मतलब रेप होते हैं, छेड़छाड़ होती है तो उनको माफ कर दिया जाना चाहिए। ये ऐसी सोच के लोग हैं। अब
दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ जो बार बार विपक्ष पार्टियां और समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक ही बात को जो बोल के बार बार कि दलित लड़की के साथ ये हुआ, दलित लड़कियों के साथ। अरे भाई, लड़की लड़की है, उसकी इज्जत सबके लिए इज्जत है। अगर वो दलित होगी तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी, अगर वो ब्राह्मण की लड़की होगी तो क्या उसकी इज्जत कम हो जाएगी? या हिंदू लड़की है तो उसकी इज्जत ज्यादा हो जाएगी, मुस्लिम है तो कम हो जाएगी? पहले तो आप एक लड़की की इज्जत को ये जाति धर्म के आधार पर तोलना, क्योंकि अभी मैं दूसरे चैनल पे बैठी थी, वहां कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने भी यही बात कही, एक दलित के साथ बार बार इस बात को एम्फसाइज करके बोला, दलित लड़की के साथ। अरे भाई, आपके लिए लड़की की इज्जत नहीं है, आपके लिए क्यों हमेशा जाति और धर्म के आधार पर आप लड़की का असैसिनेशन करते हैं कि हाँ, लड़की अगर हिंदू है तो उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है, अगर मुस्लिम होगी तो उसकी इज्जत बहुत बड़ी बात होगी, अगर वो दलित है कुछ भी नहीं है उसकी इज्जत, अगर ब्राह्मण होगी तो बड़ी बात होगी। देखिए, इज्जत लड़की की इज्जत होती है, उसके साथ जो भी हुआ है उसकी कार्यवाही होगी। और जैसे कि अभी निकल के आ रहा है, उसकी माताजी ने लड़कियों की माताजी ने कहा कि लड़कियों के मुंह से झाग निकल रही, जो 2 मृत पाई गई हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगर उन लड़कियों को किसी ने जहर दे के मारा है और फिर उनके साथ कोई बदतमीजी करी है, वो भी जेल जाएंगे, या उनको फांसी होगी या उम्र कैद होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। या उन लड़कियों के साथ किसी ने बलात्कार किया है तो भी वो जेल जाएंगे या उनको फांसी होगी। तो आप निश्चिंत होकर ये बात बिल्कुल सोच से निकाल दीजिए कि हम लोग, हमारी जो योगी सरकार है वो महिलाओं के लिए नहीं खड़ी हुई, हम महिलाओं के साथ है, और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही कारण है कि इसमें जल्दबाजी फिलहाल उस लड़की को बचाने में की जा रही है कि जो जीवित है उसको एयरलिफ्ट करा के या किसी भी तरीके से उसको स्टेबल करा के उसे बचा दिया जाए, और उसकी बयान तभी लिए जा सकते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी। उसके बयान ना भी लिए जाए तब भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो विपक्ष जो इसको भुना रहा है सिर्फ बार बार दलित मुद्दे को उठा के, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूंगी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे राजनीति मत करें। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर महिला की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। ठीक है अजय जी, आपका यहाँ पर क्या कहना है इस पूरी घटना पर? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात है कि शर्मनाक घटना है, विभत्स घटना है, हृदय विदारक घटना है, और हम सबको इस बात का दुख भी है, चिंता भी है कि समाज में विशेष करके उत्तर प्रदेश में और बिहार में ऐसी घटनाएं ज्यादा घट रही हैं। ये नहीं होनी चाहिए। महिला के लिए जिस तरह से उत्पीड़न का ये दौर चल रहा है तो दुखद है। इससे हमें सबको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, रादर कि हम इसको सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और शांति बरते हैं। ये जरूर है कि विपक्ष का काम है मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं और कोई भी ऐसे मुद्दे जो सरकार जिस पर सक्षम नहीं है उसको उठाना, और सरकार की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि सरकार उस पर अपना पक्ष रखे और प्रयास ईमानदारी से करे और ईमानदारी दिखे। बस अंतर इतना ही है सिर्फ। और इसलिए कांग्रेस जैसे जो भी पार्टी के लोग हैं, जो हमारे नेता हैं या मेरे जैसे लोग हैं, संवेदना तो पहले उस पूरे परिवार के प्रति हम व्यक्त करते हैं कि इस तरह की हृदय विदारक घटना उस परिवार के साथ हुई है। पूछिए उनके माता पिता से कि उनका क्या हाल हो रहा होगा और कैसे मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजर रहा होगा वो परिवार। तो उनके प्रति भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। भाजपा, कांग्रेस और आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ये सब सेकेंडरी है। जहां तक बात अभी मुद्दों की है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जो हालात पुराने रहे हैं, उन्नाव में ही इससे पहले भी घटना हुई थी, हाथरस में भी घटना हुई थी और कई घटनाएं हुई, जिसमें कहीं ना कहीं ये बात तो सच्चाई है कि पुलिस जो है उस परिवार को, जो ऑलरेडी पीड़ित परिवार होता है, उसी पर उल्टा दबाव बना देती है। हाथरस वाले घटना में आपने देखा होगा, आप एक स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप भी अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को जानते होंगे कि जब सीबीआई का रिपोर्ट आया तो वही बात आई जो विपक्ष शुरू में उठा रहा था, लेकिन सरकार भी नहीं मान रही थी और पुलिस प्रशासन भी दबाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उस परिवार को दबाने का प्रयास किया। हो सकता है नेहा जी खुद महिला है, वो महिलाओं की पीड़ा को ज्यादा समझती हैं, भाजपा का होने के कारण उनको पार्टी का भी पक्ष रखना है, कोई बुराई नहीं है, रखना भी चाहिए उन्हें अपनी तरफ से। लेकिन ऐसे मुद्दों पर हम सबको
राजनीति से थोड़ा परे हो करके और इन संवेदनशीलता को कम से कम समझना चाहिए। पुलिस प्रशासन यदि किसी न किसी रूप में इस तरह के घटना को रोकने का प्रयास करे तो अच्छा बात है, लेकिन दबाने का प्रयास करे तो बुरा है। अभी भी आप देखिए उस गांव में क्या हालत है, छावनी बना दी गई। क्यों भैया आपने छावनी बना दी है? उसके परिवार को क्यों दबा रहे हैं? उनको बात को खुल के आने दीजिए। जब इतनी पुलिस प्रशासन हो जाएगी और एक कमजोर परिवार का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, एक तरफ उसके बच्ची की जान गई है, क्या आशा करते हैं कि वो खुल के अपनी बात रख पाएंगे आपके हमारे बीच? गांव में पत्रकारों को भी जाने में नेहा जी आऊंगा आपके पास, इसके पहले हम अंजू जी के पास जाएंगे। इससे पहले भी हाथरस में ऐसी घटना हुई थी। ये मुद्दा सामाजिक हो सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि किसका दोष है, एक दिन में हम कोई पुलिस में नहीं है। ये तो सरकार की ड्यूटी है कि 24 घंटा लगभग होने को है, उनको जानकारी देनी चाहिए कि क्या हालत है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है। अभी तक पुलिस ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद ही कर ले, लेकिन सच्चाई आए और जो पीड़ित परिवार है वो स्वतंत्र रहे, दबाव ना हो, उससे पहली बात। दूसरी बात कि जो लोगों को यदि कोई ऐसी घटना है और इसमें कोई साजिश दिख रही है तो उनपे कड़ी कार्रवाई हो। पिछले की तरह जो हाथरस में हुआ लीपापोती न हो, सीबीआई को कहना पड़ा और अरेस्ट करनी पड़ी। और वहां के उस समय के तत्कालीन जो प्रशासन के लोग थे, सिर्फ आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। एक बात और लास्ट वर्ड मैं बोलना चाहूंगा, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन आपने देखा है बाकी मीडिया चैनलों में उस हाथरस के इशू को लेकर कैसे कैसे दावे किए गए, कैसे कैसे बेतुके बात किए गए, यहाँ तक कि भाजपा के सैकड़ों। नेहा जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा नेहा जी एक सेकंड। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हाथरस में कांग्रेस ने रोटियां सेकी थी। नेहा जी एक सेकंड बस, नेहा जी थोड़ा सा, वो आप भूल गए हैं। मैं आपको याद दिला नेहा जी आपकी बारी आएगी, एक सेकंड। हमारी सरकार ने ठीक। कहा और करवाई भी है। नेहा जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, नेहा जी उनकी एक बार पहले बात पूरी हो। आपको भी बोलने में उनकी तो बात पूरी नहीं, हमारी तो नहीं, अब इसके बाद आ रहा हूँ मैं आपके पास, आऊंगा नेहा जी आपको। ठीक है, अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। सिर्फ अंतिम वर्ड जो था, ठीक। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाकी जो पत्रकार मित्र सुन रहे हो, जो रोज गोदी मीडिया का गाना गाते हैं, कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा प्रश्न न करें कि विपक्ष आवाज न उठाए। विपक्ष का काम आवाज उठाए, ठीक, पक्ष से प्रश्न भी होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। ठीक, बहुत सही। अंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उपाध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की। अंजू जी आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं, ये पूरे प्रदेश में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, जब भी इस तरह की घटनाएं हो तो सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी क्या बनती है? सबसे पहले तो नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लोग जो पॉलिटिक्स उसमें जोड़ देते हैं, राजनीति उसमें भिड़ा देते हैं, सबसे पहले तो इसको खत्म करना होगा। महिला महिला है, बेटी बेटी है, और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अगर चला रहे हैं तो उसमें काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए हैं और काफी हद तक हमारी बेटियां और बहुएं और जितनी महिलाएं हैं वो सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। और इस तरह के कुविचार वाले लोग जो हैं, जिनका की पीछे तो पहले से ही बैड हो रहा है, हिस्ट्री रहा है, इनकी मानसिकता मानसिकता वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो हैं समाज में हैं बैठे हुए, इन लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए पहले से, और उनके लगाम खींच के रखना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। हमारी सरकार के अभी नेक्स्ट कदम यही होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने रोमियो स्पॉट चलाया था, उसी तरीके से एंटी रोमियो स्पॉट चलाया था, उसी तरीके से फिर से हमें स्पॉट चलाना पड़ेगा। और अब महिला आयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके लोगों से, महिलाओं से बात विचार करने वाले हैं, सब योजनाएं बताने वाले हैं, और उन लोग अपने को सुरक्षित कैसे रखें, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो फिजिकल क्राइम हो, चाहे वो मेंटल क्राइम हो, किसी तरीके की मानसिकता और हर तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहे हैं, और इस तरीके की जो बातें हो रही है, रेप हो या जहर देना हो, अभी तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बिकॉज उनकी माता कह रही कि हाथ पांव नहीं बांधा हुआ था, पुलिस कह रहा है कि हाथ बंधा हुआ था, और जहर देने की तो बात वो हो गई है क्योंकि झाग जब मुंह से निकला है एकदम क्लियर है कि मैटर ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग किया तो किस कारण से पॉइजनिंग किया है, या तो दुष्कर्म के बाद उसने पॉइजन किया है, या तो पॉइजन कर करके उसके बाद कुछ दुष्कर्म हुआ है, या तो कोई दुश्मनी से पॉइजन किया, ये तो अभी क्लियर ही नहीं है। तो हम कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है?
केंद्र से जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है, हमारे रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं सब। अभी तो फोरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आएगा, आपको अभी पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, पूरी रिपोर्ट आया नहीं है, तो हम कुछ भी इस पर नहीं कर सकते। जहाँ तक कि हमारे सरकार की सवाल है, जो कुछ पार्टी सरकार को छोड़ देना चाहिए। हम ये नहीं समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी के इस्तीफा देने से क्या बंद हो जाएगा ये सब जितने मामले जितने क्राइम है खत्म हो जाएंगे? कैसी बातें करते हैं? कौन से मुख्यमंत्री ऐसे जिनके समय में कोई क्राइम नहीं हुआ? कोई मुख्यमंत्री का नाम दे दें, यार एक दिन वाले मुख्यमंत्री का भी नाम दे दें, जिस दिन क्राइम नहीं हुआ है। बहुत ही आपने सटीक प्रश्न ये आपने बिल्कुल यहाँ पर पूछा। सवाल ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी को रिपोर्ट तलब कराया है और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इलाज करवा रहे हैं। 6 डॉक्टर हमारे अलॉट कर दिए गए हैं फुल टाइम उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जहां तक हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी हर तरह से बहुत संवेदनशील है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से इतने सारे अभियान उन्होंने चलाए हैं और हम लोग अपने को बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी मानसिकता खराब है, जिसको संस्कारित नहीं बनाया गया है बच्चों को, ऐसे बच्चे ऐसा पूरा कर्म करते हैं या जहर देते हैं या जो कुछ भी करते हैं। नेहा जी यहाँ पर कुछ बीच में बोलना चाहते हैं। नेहा जी हाँ बोलिए। मैंने इसमें कहना अपराधियों को सख्त सजा दी जाएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है जी, पूरा विश्वास है। जो राजनीतिक पार्टियां इस वक्त अपनी रोटियां सेकती हैं, देखिए मेरा नाम नेहा है, शायद आपका नहीं है, एक बार मेरी बात होने दीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा, आप बोलिए। अभी उन्होंने कहा है कि मेरे से बोलिए। नेहा जी का नाम लिया मैंने, अब्बास जी, नेहा जी का नाम लिया, उसके बाद फिर आप आइएगा ना अब्बास जी, इसके बाद फिर आप आ जाइए। क्यों बोल रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगी, ये तो राजनीति करी जा रही है। अभी मैं किसी और चैनल पे थी, जहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जैसे मैंने आपको बताया, कहा कि लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे। अरे भाई, इसका मतलब कांग्रेस ने जाके उसके हाथ पैर बांधे थे, जब माँ कह रही है कि उसके हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे। और मैंने उस वक्त भी बोला उस कांग्रेस प्रवक्ता को कि देखिए, आप ये जांच का विषय है, इतने जल्दबाजी मत कीजिए। नहीं, लड़की के हाथ बंधे हुए थे, नहीं मुझे बताइए, बांध के उसको जहर दिए खुले हुए में। अरे जब लड़की की माँ कह रही हैं, माता जी कह रही हैं कि नहीं, लड़की के हाथ पैर लड़कियों के नहीं बंधे हुए थे, ये जांच का विषय है, तो इतनी जल्दबाजी कांग्रेस को क्यों हो रही थी या समाजवादी पार्टी को क्यों हो रही थी कि वो बार बार, आज का टाइम ये है कि मुद्दों को भड़काने के लिए जिस मुद्दे को के ऊपर बात होती है वहां नहीं करते। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इन लोगों ने तो आज तक शौचालय नहीं बनाए। ये हमारी सरकार है जिसने शौचालय बनाए, किस लिए? कि औरतों की इज्जत ढकी रहे। ऊपर से आप घूंघट करवाओ, नीचे से आप कहो कि बाहर जाओ, जो मर्जी करो शौच। तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है जिन्होंने शौचालय बनाए औरतों की इज्जत को बचाने के लिए। यही है सरकार जिसने औरतों, लड़कियों के रेप के लिए, माइनर बच्चियों के रेप के लिए ये कानून बनाया कि फांसी दी जाएगी सीधा, और कुछ नहीं होगा। ये ही सरकार है जो स्वच्छता के नाम पे भी लड़कियों को अधिकार देती है। आप मुझे बताइए, जब हमने लड़कियों के, औरतों के लिए हमेशा इतने काम किए, हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया ही इसीलिए, उसकी शुरुआत इसीलिए की कि बेटी बचाओ, हमने जो माँ के गर्भ के आप लोगों की सरकार की हत्या जो है, आप लोगों के टाइम में भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा हुई, आप लोगों के टाइम में शौचालय नहीं बनाए गए, आप लोगों के टाइम में कहा गया कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो हमारी सरकार है जो हमेशा संवेदनशील रही और रहेगी। हाथरस की घटना पे जो लोग ये ऐसे कहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हाथरस की घटना को भी दबाया नहीं गया था, उसकी सीबीआई की जांच बोली गई तो सरकार ने करवाई, कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, सीबीआई से अगर आपको संतुष्टि मिलती है तो सीबीआई की जांच भी हो जाएगी। हर पार्टी की वहां पर जब हाथरस की घटना हुई तो उसको तोल देने के लिए आपने देखना होगा हर विपक्ष पार्टी उसमें कूद पड़ी थी, और कूदी तो कोई बात नहीं, पीएफआई के लोग वहां पर गिरफ्तार किए गए यूपी में, क्योंकि वो दंगा फसाद करवाना चाहते थे उस घटना को लेकर। यही कारण है सरकार आज भी संवेदनशील है। इस मोहम्मद अब्बास, ठीक है नेहा जी, ठीक है, आपकी पूरी बात आ गई, ठीक है। मोहम्मद अब्बास, मेरी बहन नेहा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि दलित समाज का सबसे वंचित पक्ष होता है और आखिरी पायदान पर बैठा होता है।
बाकी जो अगली जातें होती है थोड़ा सक्षम होते हैं, उनकी सुरक्षा ज्यादा होती है। संविधान में भी आरक्षण के माध्यम से दलितों को पहला स्थान दिया कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं होता। सब सुनते हैं। सुन लीजिए, आप लोगों ने ऐसा तय है कि दलितों को बचाना बना रखे हैं, कोई बेचारे नहीं है, हम उनकी इज्जत करते हुए हमारे बराबर है। गरीब मजदूर कमजोर किसान तुमको क्या पता, आपको खेत खलिहान में क्या पता, एयर कंडीशनिंग बैठने वाले लोग टेम्परेचर के लोग, आपको क्या पता गरीब दुर्गा किसान क्या होता है। दलित लोग तो चिल्ला रहे, आपको शर्म नहीं। दलित कह के मोहम्मद अब्बास कराना चाहते हैं, बेटी बेटी होती है, वो दलित नहीं होती, वो मुस्लिम नहीं होती, वो हिंदू नहीं होती, बेटी बेटी होती है। आप यहाँ बैठ के कैसे दलित दलित कर रहे हैं, क्यों आप बैठ के दलित दलित कर रहे हैं? यही तो राजनीति है जो आप चमका रहे हैं। माता जी कहती है कि मेरी बेटी के हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे, माता जी कहती है उसके मुंह से झाग निकल रही थी। आप लोग कहते हैं रेप हुआ रेप हुआ, अरे ये जांच का विषय क्या? रेप आप लोगों ने जांच की है? जो आपको सारी बातें पता है, या आपके गुंडे गए थे वो रेप करने, जो उनको सारी बातें पता है? आप जांच के बीच में अपनी टांग मत अड़ाइए, जांच होने दीजिए। सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, मेरी बहन, बेटियों को दम समझो, बेटी किसी भी ले सकती, बेटी का दर्द आप नहीं समझ रहे, आप बार बार दलित कह के इस मुद्दे को भुला रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई ब्राह्मण की बेटी होती उसकी इज्जत नहीं थी, अगर कोई मुस्लिम लड़की होती उसकी इज्जत नहीं थी। मोहम्मद अब्बास, नेहा जी ने एक अभी आपसे प्रश्न पूछा, उसका आप पहले उत्तर दीजिए एक बार। मोहम्मद अब्बास, एक सेकंड नेहा जी ने एक अभी आपसे प्रश्न पूछा कि अगर वो ब्राह्मण की बेटी होती तो क्या उसकी इज्जत नहीं होती, क्या जवाब दीजिए पहले इनकी इस बात का। बेटी की इज्जत ब्राह्मण की बेटी होती है। अरे ब्राह्मणों को तो लगातार इस सरकार में ब्राह्मणों को तो वज्रपात होता है, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ब्राह्मण। एक बेटी को कम से कम पहले आप बेटी रहने दीजिए ना, एक बेटी को पहले कम से कम आप बेटी रहने दीजिए ना। आप दलित मत जोड़िए। एक बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए ब्राह्मण की हत्या, उस बेटी की पुलिस की प्रशासन नहीं रहता, लेकिन गाजियाबाद में गरीब ब्राह्मण की हत्या हो गई, बेटी की सुरक्षा नहीं दी गई। ब्राह्मणों पर तो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि दलित कह देने से लड़की की इज्जत कम हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी? ये सरकार समाज के हर वर्ग पर कुचार कर रही है, हर वर्ग पर अंतर चला रही है। 3 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दे गए, अपने मुकदमे स्वयं वापस करने वाले गरीब दुर्गा किसान बेरोजगारों को मुकदमे लगाकर साबित करना चाहते हैं। इस सरकार को एक दिन भी नैतिकता के आधार पर सत्ता में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है, और महीने घटना हो रही है। मोहम्मद अब्बास सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए ना मोहम्मद अब्बास, एक सेकंड। नेहा जी एक सेकंड नेहा जी एक सेकंड ना, पूछ रहा हूं मैं इनसे अभी। एक नेहा जी सुनिए तो, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। लोगों को पहली सारी चीजों का पता होता है, जैसे कि लड़की के हाथ बंधे हुए थे या नहीं, या लड़की के मुंह से झाग निकले। नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी लोगों को कैसे पता हाथ बंधे हुए? नेहा जी सुनिए ना, एक सेकंड, जानकारी मेरे पास भी है नेहा जी, लड़की जो औरत है, जानकारी मेरे पास भी है। नेहा जी सुनिए सुनिए नेहा जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए नेहा जी एक सेकंड रुकिए। भाई आपके नेहा जी जाके पता नहीं क्या क्या कर, नेहा जी सुनिए एक सेकंड। जवाब दीजिए। अरे नेहा जी आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नेहा जी आवाज नहीं आ रही क्या? इज्जत को इज्जत नेहा जी, उसे जाति के आधार पर नहीं। नेहा जी एक सेकंड ना, एक सेकंड जाता कि ये दलित की है या ये ब्राह्मण की है। नहीं ठीक है, आपकी सारी बातें आ गई। अब एक सेकंड ना सुनिए तो, आप तक आवाज आ रही है मेरी? नेहा जी आप तक आवाज आ रही मेरी? अब आइए। अब मैं एक प्रश्न इनसे पूछ लेता हूं, कृपया आप तब तक थोड़ी सी शांति बनाकर रखिए। मेरा यह प्रश्न है मोहम्मद अब्बास कि मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें जो जहर वाला एंगर सामने आया है उसमें यह आता है कि ये किसी विषैला पदार्थ के खाने से इनकी जान गई है। आप जो लगातार इसमें आरोप लगाना चाहते हैं कि इसमें हो सकता है दुष्कर्म हुआ हो, इसमें देखिए जो बातें आप बोल रहे हैं ना, वो आप संभावनाओं के आधार पर बोल रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स अलग आई, क्या फिर आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? आपने बिना बात के आपने सरकार को इतना कोस दिया कि अब आपको माफी मांगनी चाहिए?
नशीला पदार्थ तो इससे पहले उन लोगों की बेटी को भी खिलाने का प्रयास हुआ था, आपको मालूम है, अस्पताल में रही थी, जीप से चढ़ाकर उसकी हत्या का प्रयास हुआ था। क्या कुछ नहीं कर लेते? सत्ता में बैठे हुए लोग अपने लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? हमें इस सरकार का बिल्कुल नहीं तो मोहम्मद अब्बास, अगर आपको किसी चीज में, अगर आपको किसी सरकारी संस्था पर अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं कि नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आएगी, न्यायपालिका ठीक से काम करेगी, पुलिस अपना काम ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी, जब आपको हर चीज में शक है तो फिर आपका विश्वास कैसे सरकार जीत पाएगी? हम न्यायपालिका पे कोई शक नहीं कर रहे हैं, हम किसी और संस्था पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या जरूरत थी पीड़ित का गाँव को छावनी में तब्दील किया? अगर कुछ गड़बड़ ना होती तो उन्होंने तो क्या दिक्कत थी? छावनी में क्यों तब्दील है? इसका मतलब इन पे पुख्ता रिपोर्ट थी कि कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है, ये बड़ा कांड इनके लोगों ने कर दिया है। किसी किसान के मुद्दे से भटकाने के लिए इनके लोगों ने दूसरा कांड में ट्रांसफर कर दिया है। इनके मुद्दे से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी को बहुत आता है। ये प्लानिंग करके भी कुछ काम करते हैं। भाई अर्नब गोस्वामी पत्रकार है, उन्होंने अपनी साइड को बता दिया था तो मैं पुलवामा आ गया हूँ 20 मिनट पहले, कुछ बड़ा होने वाला है। अजय जी कुछ बीच में कहना चाहते हैं? अजय जी साजिश करके ठीक है, ठीक है। अब्बास जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, अजय जी कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं? अजय जी आपके प्रवक्ता दोनों साथी लोग चुप हो जाएं तो मैं नहीं, हो गए चुप हो गए। इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अभी नेहा जी बार बार प्रश्न कर रही हैं, या अभी आपकी पूरे डिबेट में भी प्रश्न आ रहा है कि हाथ बंधे थे नहीं थे। सच बात है, इसमें से कोई भी यहाँ जो बैठा हुआ है चैनल पर, इंक्लूडिंग आप भी और हम सब लोग, कोई वहाँ गया नहीं था स्पॉट पे, तो हाथ बंधे थे नहीं बंधे थे ये तो जानकारी नहीं। मैं इसमें मैं एक बार मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा अजय जी, मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा। भाई ने ये कहा है कि हाथ बंधे हुए थे, लेकिन जो उनकी माता है उनका ये कहना है कि हाथ नहीं बंधे हुए थे, इसलिए पुलिस अब दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। ये अपने आप में बड़ा संदेहास्पद हो जा रहा है यार, और अलग तरह की अब बातें आने लगी, और दबाव का कहीं ना संभावना हो, इस पर और देखने की जरूरत है। क्योंकि कल से ही जो न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल दिखा रहे थे वो हाथ बंधे हुए वाले बात। अब न्यूज चैनल सब तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। जहां तक बात पिछली बार की बात कही थी, पिछली बार तो हाथरस वाले कांड में कहा गया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, SIP भी आ रही है। मतलब हाथरस में घटना हुई, महिलाओं के साथ जो बात हुई, और उसमें यदि विपक्ष कोई बात रखने गया तो सरकार से प्रश्न पूछेगा नहीं विपक्ष? क्या धर्म है? विपक्ष क्या माला पान आएगा जब प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट और अपहरण की कितनी घटनाएं होंगी? तीसरी बात, जो दलित बात आ रही है, निश्चित तौर पे बच्ची है, महिला है, बिल्कुल। लेकिन ये क्या महज इत्तेफाक है क्या कि चिन्मयानंद के साथ जो घटना हुई थी, जिस लड़की के साथ, वो भी लड़की दलित थी। सेंगर में जो इनके विधायक ने घटना की उन्नाव में, वो भी लड़की संयोग से दलित थी। हाथरस में जो घटना हुई वो भी दलित थी, और ये परिवार भी दलित है। तो क्या इसमें कौन सी ऐसी बुरी हो गई? भाई कमजोर समाज के लोग हैं और बार बार उन्हीं के साथ ऐसी घटना हो रही है, ये दुखद है। मानवाधिकार का भी हनन है, महिलाओं के साथ भी ये गलत हो रहा है, और निश्चित तौर पे जिस समाज से आता है उस समाज के बारे में चिंता हमका दायित्व बनता है, क्योंकि वो समाज कमजोर समाज है, उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। सभी समाज की बेटियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, दलित समाज की बेटी हो, लेकिन ये लगातार भाजपा के लोगों के द्वारा जो घटनाएं हुई है, या भाजपा सरकार में घटना हुई है, एक पर्टिकुलर समाज के साथ ज्यादा हो रही है, तो निश्चित किया जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं माननी चाहिए और किसी को दिल पे नहीं लेनी चाहिए। कम से कम उस परिवार के लिए हम सबका दायित्व बनता है, संवेदना व्यक्त करें। राजद की हम अपनी मैंने बातचीत में और प्रतिक्रिया में सिर्फ प्रतिक्रिया दे। हमारे बीच एक संस्थान के उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग, बिल्कुल आयोग की मेंबर भी हमारे साथ बैठी हुई, बिल्कुल। उनसे हम लोगों की बहुत आशाएं रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो भी इस पर उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगी। राजनीति करने वाले राजनीति भी करेंगे, लेकिन राजनीति से ज्यादा जरूरी है कि उस परिवार को न्याय मिले, और न्याय दिलाने के लिए ही पक्ष हो या विपक्ष हो खड़ा हो, और सरकार भाई विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार में है तो आप ही से प्रश्न पूछेंगे, इसमें घबराना भी आपको नहीं चाहिए, ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसमें विश्लेषण किया और आपने बहुत ही संतुलित आपने देखिए उत्तर दिया अजय जी। लेकिन एक प्रश्न मेरे भी जहन में है, मुझे ये कई बार महसूस होता है कि ऐसा नहीं होता है कि राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से कई बार एक विशेष समुदाय की ही घटनाओं को ज्यादा विपक्ष ध्यान देता है, उनकी ही बात ज्यादा करता है, अगर वो किसी अन्य जाति की महिला से संबंधित होते हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है? मुझे लगता है सभी जातियों का, यदि महिलाओं का प्रश्न है तो महिलाओं की स्थिति सभी जातियों में कमोबेश एक है और सबका सम्मान एक है, होना वही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या महज इत्तेफाक कहिए कि 4 घटनाओं को जो की चर्चा मैंने जो की है वो एक ही समाज की है और पूरे प्रदेश और देश में ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसमें सरकार ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया पहली बार। हाथरस वाले घटना में हो, चिन्मया में वाले घटना में हो या सिंगर वाले घटना में हो, जब विपक्ष ने लगातार आवाज उठाई तब मीडिया नेहा जी आऊँ आपके पास एक सेकंड। वो लोग सलाखे में गए। अभी जेल में बैठा है भाई साहब, शायद आपको पता नहीं है। अंजू जी कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड, अंजू जी कुछ कहना चाह रही है, हमारी पार्टी अंजू जी कुछ कहना चाह रही है, नेहा जी एक सेकंड, ठीक है अजय जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, अंजू जी कुछ कहना चाह रही है, ठीक है अजय जी। नेहा जी हमारी महिला आयोग की, हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष और हमारी सदस्य जो वहाँ कानपुर में है, वो कल सवेरे जा रही हैं विजिट करने के लिए और पूरा साक्ष्य पता करेंगी। हो सकता है उन लड़कियों ने कुछ ऐसी चीज खा ली हो, गांव की लड़कियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की, घास काटने गई थी, वो वहाँ पर कई तरह के दरीज होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, माइट भी उनमें से कुछ उन चीजों ने खा लिया ना जानते हुए कि ये फला चीज है। कई बार इस तरह का हो सकता है, या तो कुछ कहाँ पदार्थ कुछ खाया हो जो कि पॉइजनस, ये भी हो सकता है, दैट इज पॉसिबिलिटी। बट हम किसी कंक्लूजन पर अभी नहीं पहुंच सकते हैं, किसी तरीके से हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब तक पूरी रिपोर्ट सब साक्ष्य सामने नहीं आती है हम कोई कंक्लूजन, और सरकार बर्खास्त करे और मुख्यमंत्री वो करे, ये सब बातें कहना शोभा नहीं देता है। इतने सीनियर लोग और इतने लोग पार्टी से आप से इसका मतलब थोड़ी है कि आप समाज से अलग हैं, आप महिलाओं से अलग है, आप बेटियों को समझते नहीं हैं, उन लोग को मान सम्मान से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उनकी इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, बेटी बेटी है, चाहे वो दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी है, लड़की है उसको आपको बेटी के समान आपको समझना पड़ेगा और हमेशा आपको हम लोग का सहयोग करना पड़ेगा। और आप लोग इस तरीके की बात लांछन जब लगाएंगे लड़कियों के ऊपर और लोगों के ऊपर बिना किसी साक्ष्य से, दिस इज नॉट डन। आपको वेट करना पड़ेगा रुक करके, और जब तक साक्ष्य सामने नहीं आता कुछ कमिटमेंट देना गलत। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ एक सेकंड लेना चाह रहा था। हाँ। मैं पूरा सम्मान करता हूं महिला आयोग की उपाध्यक्षा अंजू चौधरी जी की, बड़ी संभ्रांत महिला है और भविष्य के महिलाओं के अधिकार के लिए भी लड़ती हैं जी। लेकिन इस सच्चाई को भी मैडम आपको स्वीकारना होगा कि 4 घटनाएं विगत दिनों में हुई उत्तर प्रदेश में और बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, और चारों घटनाओं का सच्चाई क्या है पूरा देश देखा। आरोपी जेल में है, हाँ, आरोपी जेल में आपकी तरह आपके शासन काल में बेचारी आरोपी बाहर घूम रहे होते थे, तो ऐसा नहीं हुआ इस सरकार में। अंजू जी सुन लीजिए ना, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी मैं भी बीच में बोलना शुरू करूंगा तो आप अरे अंजू जी नहीं बोल रही है, अंजू जी नहीं बोल रही, नेहा जी बोल रही है, नेहा जी बोल रही है, नेहा जी बोल रही है, वो बात कर रहा था। अंजू जी नहीं बोल रही है, अजय जी अंजू जी नहीं बोल रही है, वो नेहा जी बोल रही है बीच में। अंजू जी मैडम से आगे हमारी सरकार ने, ठीक है अजय जी एक सेकंड, नेहा जी आपकी बात को जवाब देना चाहिए। हर मैटर को बहुत सीरियसली लिया है और उसके बाद जो जेल में भी कुछ कहे हैं और कुछ वो चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, जांच चल रहा है और तत्काल जैसे होगा आखिर निर्भया कांड का वो फाइनल रिजल्ट जो हुआ जो कब हुआ, हमारे सरकार में हुआ, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इतने सालों से क्यों नहीं होगा। तो इन सब में इसको न्याय मिलेगा, इन सबको न्याय मिलेगा और हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा और हर हालत में जो अपराधी है उसको पनिश किया जाएगा, उसको अपराधी को उसका दंड दिया जाएगा और खूब सख्ती से दंड दिया जाएगा। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाहिए। मंसूबा है हमारी सरकार की, पूरी मंसूबा है कि जितना फास्ट हो सके हम फास्ट ट्रैक में चला करके हम इन मामलों को सॉर्ट आउट करें और सॉर्ट आउट होगा। आप देखते रहिए, काम हो रहा है और काम हो रहा है और हम लोग सब लगे हैं उसके लिए। नेहा जी बोलिए।
योगी सरकार कभी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी। सबसे बड़ी बात तो आपको खुद पता होगा, अगर ये लोग बार बार सेंगर का मामला उठाते हैं तो मैं इनसे ये कहूंगी कि सेंगर जेल में बैठा हुआ है। हमारी पार्टी ने कभी भी ऐसे लोगों को बचाव बिल्कुल नहीं किया। देखिए पार्टी क्योंकि बहुत बड़ी है, कई बार ऐसी गलत लोग बीच में पार्टी में आ भी जाते हैं, शामिल हो भी जाते हैं, लेकिन कभी भी अगर उनका अपराध सामने आ गया तो पार्टी ने उन्हें डिफेंड नहीं किया। पार्टी ने ये नहीं कहा कि नहीं जी इनकी कोई गलती नहीं है। पार्टी ने कहा अगर न्यायिक तालिका के हिसाब से अगर न्यायिक जांच में पाया जाता है ये बंदा अपराधी तो इसको सजा जरूर होगी। तो हमारी पार्टी हमेशा लड़कियों और औरतों के साथ खड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि शौचालय इसीलिए बनाए गए कि प्रधानमंत्री जी को लगा कि औरत की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो रात को बाहर जाती है, वहां पर उनके साथ कई बार बलात्कार जैसी घटनाएं जो होती हैं वो बहुत होती थी गांव में। इस वजह से गांव में गली गली में शौचालय बनाए गए। अब बताइए कि अगर ये प्रधानमंत्री जी की सोच ना होती तो आज और कितनी लड़कियां ऐसे ही शौचालयों के नाम पे उनकी बलि चढ़ती, उनके साथ रात को किस तरीके से बेचारी लड़कियां दबा के बैठी रहती थी, टॉयलेट नहीं जा सकती थी, क्योंकि शौचालय रात को जाना मीन्स अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कराने बराबर था। तो हमारी सरकार ने हमेशा अपराधियों को जेल पहुंचाया है, जेल का रास्ता, लेकिन हम न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं, हम उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी न्यायिक जांच हो रही है उससे पहले कमेंट करना कि नहीं ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ये एक बहुत जल्दबाजी होगी कहने में, जो कि विपक्ष पार्टियों का अधिकार है कि हम लोगों को घेरें जहां कहीं गलती हो। लेकिन गलती यहाँ पर गलती क्या, आप तब बोले ना जब कोई जांच ना हो रही हो, जब पुलिस वहां नहीं पहुंची हो, जब कोई रिपोर्ट नहीं दी जा रही हो। पहले से आप कैसे पहले ही लड़ना शुरू कर देते हैं। आप कभी बोलते हैं कि लड़की के हाथ बंधे थे, कोई कहता नहीं बंधे थे। अरे ये जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, न्यायिक जांच के सामने आ जाएगा। फिर आप बार बार दलित का मुद्दा उठाते हैं, तो यहाँ समझना चाहिए लड़की। मोहम्मद अब्बास कुछ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बास उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर मोहम्मद अब्बास कुछ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुनिए मोहम्मद अब्बास बोलिए। यहाँ पर बैठकर इस पोजीशन पर दलित का कार्ड खेलेगा, वो बच्चे को जनता समझ रही है और वोट नहीं देगी। तो यही रीजन थी कि आप साइड पे बैठे थे और आने वाले और 10 साल तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां पर बैठ के विपक्ष। मोहम्मद अब्बास कुछ आपकी बात पर रिएक्शन दे रहे हैं। मोहम्मद अब्बास बोलिए। सुन लीजिए और शोर मचाना। नेहा जी सुन लीजिए एक बार। मोहम्मद अब्बास बोलिए। क्या सोच रहे हैं कि इनके शोर मचाने से ये महिला की आवाज को दबा जाएंगे? यही समाजवादी पार्टी का तो पतन हुआ है, औरतों की आवाज को यहाँ दबाया गया है। इनके शासनकाल में बताइए इनके कैबिनेट में कितनी महिलाएं थी? पहले तो ये जवाब दें, अगर ये महिला के साथ खड़े थे तो इनकी कैबिनेट में, इनकी मिनिस्ट्री में कितनी महिलाएं थी? तो यहाँ पर सारी पार्टियों में बात अभी यहाँ पर प्रतिनिधित्व की नहीं है ना नेहा जी। नेहा जी सुनिए एक सेकंड नेहा जी आप लोगों की तरफ ये नहीं कहा गया कि रेप के बाद नेहा जी सुनिए ना, एक सेकंड नेहा जी सुनिए एक सेकंड नेहा जी। मोहम्मद अब्बास बोलिए आप टोपी वाले बोली जा रहे हैं, भाई साहब अपनी टोपी नीचे रख लीजिए, ज्यादा टोपी पहन के उछल रहे हैं। एक सेकंड नेहा जी बोलने दीजिए ना एक बार, उनको भी अपनी बात बोलने दीजिए। नेहा जी एक सेकंड ना, एक सेकंड ये कहूंगी कि आप बार बार नेहा मुझे बोल रहे हैं, आप इन टोपी वालों को क्यों नहीं टोकते? मैं इसलिए नहीं टोकता हूँ नेहा जी, क्योंकि आपकी बात जब तक नेहा जी सुनिए एक सेकंड ना नेहा जी उनकी बात भी तो आ जाने दीजिए ना, आपने अपनी बात पूरी बोली है। उसकी बात तो खत्म ही नहीं हो रही, अभी वो कहाँ बोल रहे हैं? अभी वो एक बार भी नहीं बोले, अभी बोलने दीजिए ना एक बार उनको। नेहा गांधी प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, कभी यशोदा गांधी क्रिया बताइए आपने? यशोदा गांधी क्रिया बताइए, एक दिन बड़ा सम्मान करते हैं। दलित में भी है सरकार, सड़कों पे गलतियां होती है, लड़के रोड पर भाई साहब ये आपके घर के लड़के रोड पर जवानी में रहती है। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी पार्टी के संस्कार नहीं है, ये आपकी पार्टी के संस्कार है। यही तो रीजन है
आपके शासनकाल में तो बस पे पत्थर हाल था, आज जो है रेप होते हैं तो उस घटना को प्राथमिकता में लिया जाता है। पहले तो कहा जाता था कोई बात नहीं, क्या हो गया। नेहा जी, उनको एक बार बोलने दीजिए ना आप पूरी बात को। अगर एक सेकंड, अगर आप हर लाइन का अगर आप उत्तर देने लग जाएंगी तो उनकी बात तो आएगी नहीं ना फिर। मैंने जब इनको बोला है इन्होंने तभी बोला है, ये तब बीच में नहीं बोल रहे थे। नेहा जी एक बार सुन लीजिए इनकी बात को। मेरी बारी अंदर बोल रहे हैं तो मेरे से सवाल कर, छोड़िए ना इस जिद को, छोड़ दीजिए ना इसको थोड़ी देर के लिए, बोलने दीजिए उनको भी एक बार। हर बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता ना। आलोक जी, हमारा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि दलितों के साथ कोई भी हैंडेड नहीं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लगातार दलित को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों की घटना हुई और पुलिस ने पूरा गांव छावनी में तब्दील किया, फिर कोई हाथरस जैसी घटना को इंजाम जो कभी पहले रह गई थी, जो विपक्ष ने इकट्ठा होकर मुद्दा उठा देता, ये सब घटनाओं पर पानी फेरने का एजेंट उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का है। और हमारी तो एक ही मांग है कि नैतिकता के आधार पर आदित्य योगीनाथ जी को एक मिनट भी सत्ता में बनने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाकर यहाँ पर कार्रवाई करानी चाहिए। मेरी महिलाओं का सम्मान करती है, मोदी जी मोहम्मद अब्बास शौचालय की बात करती है। मोहम्मद अब्बास एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास, कुछ तो ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं आप। मोहम्मद अब्बास, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका अधिकार है, चलिए ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका मैं पूरा सम्मान करता हूं। मोहम्मद अब्बास एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी मेरा प्रश्न तो हो जाने दीजिए कम से कम। मोहम्मद अब्बास, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका अधिकार है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। आपको एक जानकारी शायद पता होगी कि उत्तर प्रदेश अपराध के बाद सजा देने में अव्वल आया है, मालूम है आपको? कि जब यहाँ पर अपराध होता है बहुत ही त्वरित प्रक्रिया के साथ, यहाँ पर बहुत ही त्वरित प्रक्रिया का पालन करके तुरंत यहाँ पर न्याय मिलता है, और इसमें यूपी अव्वल है। मेरी बात तो सुन लीजिए अपराध क्यों होता है? आपके सुधार रहे हैं, उसका प्रदेश बना रहे हैं। अपराध हो तो वहाँ अगर 20,000 पूरे हिंदुस्तान में बच्चा मुकदमे में, ये बड़ी बात नहीं है। एवरेज देखिए ना, मुकदमे दर्ज होने के बाद एवरेज की तरह निर्णय मिल रहा है। निश्चित ही जब अपराध ज्यादा होंगे तो नुकसान भी ज्यादा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रति सैकड़ा अपराध जो दर्ज हुआ उसमें कितना प्रतिशत निष्ठावन का है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे कम होगा। आप दूसरा चेक करा लीजिए, गिनती के आधार पर पूरे प्रदेश में ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज परसेंटेज में उत्तर प्रदेश से 33 से आने काम करेगा। और अपराधों में निष्ठाएं योगी सरकार में संभव नहीं है। ये प्लानिंग के तहत पहले अपराध कराते हैं, उनके लोग जब फंसते हैं तो बाबू को कानून में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, मैं आपके इसी प्रश्न के साथ, ठीक है मोहम्मद अब्बास, इसी प्रश्न के साथ मैं अंजू जी के पास जाना चाहता हूं। अंजू जी, एक बहुत ही विकट परिस्थिति है। विकट परिस्थिति यह है कि जब भी किसी स्थानीय स्तर पर एक घटना होती है, दुर्घटना होती है, किसी भी तरह का अपराध हो, उसकी प्रकृति क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी स्थानीय स्तर पर कोई घटना होती है, सीधे विपक्ष यह कोसने लगता है कि जो प्रदेश की सरकार है वो फेल हो गई। और इससे होता क्या है नुकसान? इससे नुकसान ये होता है कि जो विमर्श होना चाहिए स्थानीय स्तर पर, जो तैयारियां की जानी चाहिए स्थानीय प्रशासन के स्तर पर, जो प्रश्न वहां के पुलिस अधिकारियों से पूछे जाने चाहिए, वो प्रश्न फिर आप सीधे पूछने लगते हैं सरकारों से। इससे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसी के चलते अपराध की जो प्रकृति है उसकी आज तक ठीक से विवेचना तक नहीं हो पाती है? इतने बीच में रुकावट तो आता ही है और डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। अब लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं कि सरकार बताओ, इन लोग का 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि जो सरकार है अगर अच्छा काम कर रही है तो हटाओ, नहीं कर रही है तो, क्योंकि हम विपक्ष में है तो हम क्या अगेंस्ट बोलेंगे, चाहे मेरी बेटी हो चाहे दूसरी की बेटी हो, लेकिन हम उसको विपक्ष में है तो हम अपनी बेटी के लिए भी शायद लोग वैसे ही न्याय दे जिस तरीके का पहले दिया जाता था कि गलती हो जाती है, वही वाली न्याय शायद अपनी बेटियों के लिए भी देंगे। ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को कि इस विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है जब कोई सरकार सही काम कर रही है तो उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम भारतवासी हैं, हम भारत को और उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुरक्षित स्थान बनाना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो हम जो सरकार कर रही है उसके ऊपर भी हम टीका टिप्पणी कर करके और लिपापोती कर करके नतीजा क्या होता है कि जो मामला सही होता है वो सामने नहीं आता और जो
विपक्षी होते हैं, अपराधी होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत दिन तक ये मामला चलने लगता है इन लोग के इंटरफेरेंस की वजह से और बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ विपक्ष। ठीक है, इसको हम लोग को बिल्कुल विपक्ष को समझना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ सही है तो वो ठीक है सही अंजू है। जी, यहाँ पर अजय कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बात पर। अजय जी बोलिए। अंजू जी से तो मैं पहले बड़ा सम्मान संस्थागत चुकी हूँ, जिस संस्था से है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो मुझे आशा थी कि वो सरकार और विपक्ष से ज्यादा ऊपर उठकर कम से कम उस महिला आयोग की गरिमा का भी ख्याल रखेंगी। कोई बात नहीं, विपक्ष को प्रश्न सरकार से न पूछे, विपक्ष प्रश्न राज्य के पुलिस से न पूछे, विपक्ष प्रश्न भाजपा के लोगों से न पूछे, तो विपक्ष क्या जाकर के श्रीलंका और पाकिस्तान और बर्मा के लोगों से प्रश्न पूछेगा क्या? सरकार आप चला रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि महिला की सुरक्षा हो, हिंसा और अन्याय न हो। में कोई कमी नहीं किया, मानसिकता नहीं सही हो रही है, मानसिकता नहीं सही हो रही है, लोगों की मानसिकता नहीं सही हो रही है। मीडिया सरकार से प्रश्न मत पूछिए, विपक्ष से प्रश्न पूछिए। नहीं, और सरकार भी कहे कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय जी, अजय जी सुनिए तो, अजय जी, अजय जी, अजय जी सुनिए। अजय जी आप एक अच्छे प्रवक्ता। नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड, एक सेकंड नेहा जी। अजय जी सुनिए सुनिए सुनिए, अजय जी सुनिए सुनिए, अजय जी आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं। सुनिए, एक होता है प्रश्न पूछना, एक होता है सीधे आरोप लगा देना। क्या सीधे आरोप लगा देना हर बात पर पूरी तरह से सही है? विपक्ष का ये जो रास्ता है ये सही है? कहीं आपको नहीं लगता है कि इससे विमर्श पूरा कहीं ना कहीं भटक जाता है? आप आलोक जी अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, विपक्ष जो आरोप लगा रहा था हाथरस में, सीबीआई अंततः वही बात की, और प्रदेश की पुलिस, पूरे भाजपा की टीम, यही प्रवक्ता लोग हैं कि क्या क्या बात करते थे कि ये विपक्ष जो है वहाँ टूरिज्म करने जा रहा है। विपक्ष यदि आवाज और दबाव नहीं बनाता तो सीबीआई को केस नहीं जा रही थी। कितने दिन बाद केस गई है सीबीआई को? क्या पुलिस प्रशासन ने वहाँ रिपोर्ट दिया था कि विदेशों से फंडिंग हो रही है? FBI का नोटिस किया गया, ये कौन से ग्रुप आ गया है वहाँ आतंक फैलाना चाहता है? अरे भैया, जब प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार होगा, विपक्ष क्या माला पहनाएगा? आपको सरकार चलाने के लिए दिया गया है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए है। आपसे प्रश्न किया ही जाएगा, ये प्रजातांत्रिक दायित्व है आपका कि आपको सही से सरकार चलाने आती है। ठीक है, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कंसेप्ट छोड़ दीजिए और डंका पीटना बंद कर दीजिए। नेहा जी, अब मैं आपके पास आता हूं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, अजय जी ने भी। अजय जी ने बिल्कुल साफ बोला कि हमारा काम है प्रश्न पूछना। हमारी जो राजनीति की मूल सोच है वो यही है कि अगर सरकार से कहीं पर चूक हो रही है तो हम उस पर आवाज उठाएं, जनता के बीच में जाएं। और अगर ये ऐसा करें तो फिर आपको इस चीज से इतना ज्यादा गुरेज क्यों होता है? आपको इतना ज्यादा आपत्तिजनक क्यों लगता है? जी सुनिए, बिल्कुल इनका काम है जहाँ कहीं सरकार की गलती हो उसको याद दिलाना। भाई किसी को बनने दो सरकार को, पहले ही आप लोग चिल्लाना सीखना शुरू हो जाते हो। यहाँ इन लड़कियों का पता लगा मामला, कोई भी मामला सामने आता है, जैसी सरकार न्याय के लिए फटाफट न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती है, सब हरकत में हो जाते हैं। इनको यही तकलीफ है कि इतनी जल्दी सरकार सारे काम क्यों कर लेती है। यही तकलीफ विपक्ष को है कि हमको तो प्रश्न उठाने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो ये तो है, विरोध के नाम पे जो विरोध करते हैं ये बुरा है। विरोध कीजिए, अगर सरकार ना कदम उठाती, अगर पुलिस हिरासत में किसी को ना लेती, पुलिस जाती जांच ना करती, तो आप सरकार के ऊपर सवाल उठाते। लेकिन आप पूरा प्रदेश देखा है, देश देखा है, सरकार क्या नाकामी दिखाई, कैसे नहीं करती भाई साहब? जवाब तो दीजिए, क्या सरकार ने नहीं किया अभी तक? पूरा देश देखा, जवाब दीजिए। यहाँ जो महिला आयोग के बैठे हैं उन्होंने भी आपको समझाया कि जाके पुलिस जांच में लग गई, प्रशासन भी, मैं भी आपको यही बैठ के समझा रही हूँ कि उसी तक हरकत में आ गया जैसे पता लगा। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है उस लड़की की जान बचाने की जो तीसरी लड़की है। अब यहाँ पर कहीं भी सरकार ने क्या गलत किया तो मुझे बस गलती बता दे। के साथ भी यही करते आ रहे हैं,
काला कानून जब इनसे पूछा जाता है काला क्या, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अजय जी बताइए। गांधी जी वॉकआउट करके चले जाते हैं क्योंकि ये सवाल किससे करना जानते हैं, खुद नहीं पता होता कि सवाल खड़ा किससे कर रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। सरकार हाथ पे बैठती, सरकार कोई काम न करती तो आप विरोध करो, बिल्कुल हक बनता है। जब सरकार सब कुछ कर रही है किस बात का विरोध कर रहे हो, बताओ, जवाब दो। ठीक है अजय जी जवाब दीजिए। जवाब आप ही को देना होगा, सरकार आप ही की है, आप ही को जवाब देना होगा। जवाब हम ही दे, आप झुंझुना बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं। मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं है, आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं, सिर्फ चोर और हल्ला गुल्ला करने के लिए बैठे हैं। हम भी आपका सवाल पूछ रहे हैं, सरकार ने सारे काम किए फिर भी आप बेकार में हल्ला क्यों मचा रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों सरकार को काम नहीं करने दे रहे, क्यों पुलिस प्रशासन को काम नहीं करने दे रहे? जवाब दीजिए। आप पुलिस प्रशासन को उसका काम क्यों नहीं करने दे रहे, आप महिलाओं को उसका काम क्यों नहीं करने दे रहे, आप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा क्यों डाल रहे हैं, आप न्यायालय को उसका काम क्यों नहीं करने दे रहे? ठीक है अजय जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, ठीक है अजय जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है अजय जी। अंजू जी आप उपाध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की, आपका और आपके आयोग की अब इस पूरे के पूरे केस पे क्या भूमिका होने वाली है, अगर आप ये एक बार समझा देंगे तो हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ पाएंगे। प्रश्न पूछिए। सरकार हमारी अध्यक्ष और हमारी वहाँ के सदस्य दोनों जा रहे हैं, कानून सदस्य अंजू जी, और जाएंगी मौके पर। कल सवेरे ही हमारी टीम जा रही है और वहां जाके मौके पर जाकर के पूरा साक्ष्य पता करेगी। उसके बाद वो लड़की जो अभी रोशनी जिसकी हालत गंभीर है और वो कानपुर हॉस्पिटल में है, उसको देखेगी, उसका समझेंगी पूरा, उसके माता पिता से समझेंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता है, आई एम श्योर कल तक रिपोर्ट आ जाएगा उसका, कम से कम उनका रिपोर्ट कुछ तो आ जाएगा कि जहर किस तरह का था, क्या था, जो कुछ खाई है या कुछ खाने में मिलाया हुआ था या क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, तो वो पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके एक्शन जो होगा लिया जाएगा उसका। ठीक है अजय जी, बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय कम है। बस मैं तो मैडम का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, महिला आयोग का भी व्यक्तिगत बहुत सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन ये मुझे अपने आप में आश्चर्य लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, वहाँ तो आज जानी चाहिए थी पूरी आयोग को। पुलिस जब सब चीज निपटा देगी तब जाके क्या मिलेगा कुछ साक्ष्य आपको? मैडम नहीं मिलेगा साक्ष्य, हाथरस में भी साक्ष्य नहीं मिला था, सीबीआई चलिए ठीक है अजय जी, ठीक है हमारे पास समय कम है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे पर जरूर तमाम प्रश्न खड़े किए, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तभी तमाम ऐसे जवाब निकलकर सामने आते हैं जो जनता के जहन में भी होते हैं, और उन अनसुलझे प्रश्नों का यहां पर जवाब देने की विपक्ष ने भी अच्छी कोशिश की है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।